देखो जो शर्म की बातें नहीं है उसमें शर्म है। माता पिता के पैर, माफी चाहेंगे भाइयों, कौन कौन माता पिता के पैर छूते हैं? हाथ उठाओगे? छूते हैं। कुछ लोग तो जा सुना उठा तो उनकी पत्नी बैठी है, बोले संजा को देखे तुम्हें अम्मा ही तेरे हो जाओ। चलो कुछ डर के वजह से नहीं उठा रहे हैं, काहे को लड़ाई करवाए, ना उठाओ लेकिन आज से छूना जरूर है। माता पिता के पैर छुअन में बाबूजी शर्माते हैं, माँ को मदर पिता को डैडी कहे मुर्दा दर्शाते हैं। शर्म की बात क्या है? और जो शर्म की बात है उसमें कोई शर्म नहीं होती। माफी चाहेंगे कोई ऐसे भक्त बैठे हो, सर में ना मूछ मुड़ाने में। मर्द की पहचान होती है मूछ, हाँ मूछ ही नहीं रही तो काहे की पूछ। भाइयों माफी चाहेंगे मेरे भाइयों, मूछे मत मुड़वाना ना। तो कोई बैठे हो धोखे से मुड़ गई हो तो जमे आए तो जमी रहने दे। सर में ना मूछ मुड़ाने और सर में ना मूछ मुड़ाने में, पीकट बने जवाने में, धन धन ऐसी मर्दानी, धन इन्हें मर्दाने। और सुनो मेरे भाइयों, बड़ा समय खराब आ रहा है। अरे सत्य धर्म बिक रहा कचहरी, अधर्म लिया ठिकाना, और सत्य धर्म कर गया किनारा, अधर्म लिया ठिकाना। और दीवान जी बिके गवाही खाने में और झूठी कसम उठाने में, बिन पैसा कोई बात न पूछे, क्या चौकी क्या थाने में। प्यारे भक्तों, इसी बीच में हमारे पास में हमारी बहन साक्षी यादव, यूट्यूबर इटावा, पिंटू यादव सुंदरा वाले जिनकी भांजी हैं, हमारी बहन की तरफ से ये मुकुट और हार सभी कलाकारों को पीतांबर पहना करके सम्मान कर रही हैं हमारी बहन। मैं भगवान से कामना करेंगे आपका सम्मान बना रहे, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, और ऐसे ही दान के लिए आपके हाथ आगे बढ़ते रहें। और इसी बीच में हमारे पास में श्रीमान सुभाष यादव जो गुरखुंदा के रहने वाले हैं, परिचित जी मुरगिया गलत लग गया, ये मुरगिया के रहने वाले हैं श्रीमान सुभाष यादव जी। उनकी तरफ से हमारे पास 1101 पत्र मुद्राएं आई हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान कृपा की दृष्टि बरसाए रखें, समाज का सम्मान दान के लिए हाथ बढ़ते रहें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस देश की खातिर हमारे महान पुरुष हमारे आपके लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। ये हमारा देश अमीरों का देश था, लेकिन परिचित जी आज हमारे देश की स्थिति जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। हमारा देश पहले तो गुलाम था बुजुर्गों, लेकिन आज भी मेरा देश गुलामी की ओर जा रहा है। विचार करना, अपने घर पर जाकर के बैठ करके सोचना कि हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं बल्कि परिचित जी नेताओं के गुलाम होता चला जा रहा है।
हमारे देश की स्थिति जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। अमीरों का देश था लेकिन आज भिखारियों का देश हो गया। अब भिखारियों का देश काहे को हो गया? हमारे देश में परिचित जी जिसको जो मिलता है वो रास्ते में ही खाने में लग जाता है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। गरीबों के लिए 2 लाख रुपया की कॉलोनी आती है, रास्ते में ही परिचित जी खा लेते हैं लोग। गरीब के पास में 1 लाख रुपया है, पाता रास्ते में ही खा लेते हैं। जिसको जो मिलता है वो वहीं पर खा लेता है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एक पुजारी गया मंदिर में, लड्डू चढ़ाए, आंखें बंद की, लड्डू गायब। पुजारी चिल्लाने लगा, गांव वालों क्या हुआ? बोले भैया हमारे तो लड्डू गणेश जी खा गए। गांव वाले बोले क्या पागल हो, गणेश कहीं लड्डू खाते हैं? बोले हाँ, हमने लड्डू चढ़ाए, आंखें बंद की, लड्डू गायब। बोले कैसे खाए? बोले खाए बड़े सफाई से है। अब लोग खाते तो हैं लेकिन खाते बड़े सफाई से, छोड़ते कुछ नहीं। पुजारी बोला कि मेरी पूजा के लड़ुआ और जे गणेश खा गए, मेरी पूजा के लड़ुआ। पुजारी बोला गणेश बहुत बड़े नेता हैं। अरे आंखें बंद की, लड्डू चढ़ाए, लड्डू गाए। बोले कैसे खाए? तो बोले सुनो, मेरी पूजा के लड़ुआ गणेश खाए। कैसे खाए? माफी चाहेंगे कोई राजनीति से जुड़े बैठे हो, जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए। मेरी पूजा के लड़ुआ। परिचित जी जिसको जो मिला उसने वही खा लिया। जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए, बिजली वाले बत्ती के तीनों फेस खा गए। मेरी पूजा के लड़ुआ। महाराज पानी से भरी हुई हर नदी गंगा नहीं है। पानी से भरी हुई हर नदी गंगा नहीं है। छोटी छोटी बात कोई लंबा दंगा नहीं है। इस देश में झंडे तो बहुत है दीवान जी, लेकिन हर किसी के दिल में तिरंगा नहीं है। और जिस दिन परिचित जी हर किसी के दिल में तिरंगा हो जाएगा, उस दिन मेरे देश में परिचित जी सतयुग आ जाएगा। माफी चाहेंगे तब तक बुला लिया गांव के प्रधान जी को, बोले इधर आओ, हम तुम्हें आंगनबाड़ी का टिप्स बना रहे हैं। प्रधान बोले ऊपर वाले बेऊ खा रहे, नीचे वाले बेऊ खा रहे, तो हम काहे को रह जाए? बिजली वाले बत्ती के तीनों फेस खा गए, आंगनबाड़ी के सतुआ प्रधान खा गए। मेरी पूजा के लड़ुआ। जिसको जो मिला परिचित जी उसने वही खा लिया, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। क्षमा चाहेंगे हमारे बुजुर्गों, कोई राजनीतिक बात मैं काय को करूं, हमें क्या चुनाव थोड़े नहीं लड़ना, हमें तो कथा ही कहनी है। माफी चाहेंगे ये बात यही बंद कर रहे हैं कथा की ओर। इसी कुंदनपुर में परिचित जी भगवान कन्हैया की प्रथम ससुराल है, जिसे आज कुदरकोट के नाम से जाना जाता है। अब परिचित जी भगवान की ससुराल में हम आज से पहुंच रहे हैं, कथा का पूजन वहीं आज हो रहा है। क्षमा चाहेंगे मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, और हम आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान के ससुराल में हमारा तुम्हारा अवतार हो गया। यही के रहने वाले थे परिचित जी एक राजा जिनका नाम था महाराज भीष्मक। और ये भीष्मक जो थे बड़े अच्छे राजा थे, आदर्शवादी राजा थे, प्रजा को पुत्र की तरह से प्यार करते थे, जिनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। इनके आंगन में परिचित जी भगवान की ऐसी कृपा हुई, 5 बालक थे और 5 बालकों के बीच में एक सुंदर सी कन्या का अवतार हो गया।
जैसे ही परिचत जी कन्या का अवतार हुआ तो महाराज भीष्मक बहुत खुश हुए, बहुत खुश। कन्या की खुशी में महाराज भीष्मक ने सोने से सींग और खुर मड़वा करके ब्राह्मणन को गौएं दान में दे दी। वाह भाई वाह, माफी चाहेंगे मेरे बुजुर्गों। एक बेटी की खुशी में महाराज ने सोने से सींग मड़वा करके गौएं दान में ब्राह्मणों को दी थी। आजकल किसी के घर में अगर बिटिया पैदा हो जाए तो ये लगता है मानो डकैती पड़ गई हो। माफी चाहेंगे मेरी बहनाओं, मेरे बुजुर्गों, भाइयों से अच्छी तो हमारी बहनाएं हैं। भाई एक कुल की रक्षा करता है लेकिन मेरी बहनाएं दो कुल की रक्षा करती हैं। दूसरी बात और बता दूं, ऐसी कौन सी बहन है जिसने अपने माता पिता को घर से मार के धक्का देके बाहर निकाल दिया? ऐसे हजारों भाई मैं आपको बता दूं, जो भाई अपने माता और पिता को अभद्र भाषा बोलते हैं, गालियां देते हैं, मार करके घर से बाहर छोड़ देते हैं। एक माँ और पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बताओ भाई अच्छे हुए या बहनें हैं? लड़कियां अच्छी हैं, बहनाएं अच्छी हैं। याद रखना, मेरी बहनों को पढ़ाओ, मेरी बहनों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाओ। ये बहन हमारी एक कुल की नहीं दो कुल की रक्षा करती हैं। मेरी बहनाओं, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों को माता पिता पढ़ाने में कसूरी नहीं रखेंगे, लेकिन आप भी शिष्टाचार का ध्यान देना, अपने पहनावे पर ध्यान देना, भारत की संस्कृति को भूल नहीं जाना। हमारा देश परिचत जी बड़ा आगे है, लेकिन आजकल हमारे देश में परिचय जी कुछ कुरीतियां आ रही हैं। मेरी बहनाओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, तब में अम्मे बड़ा फर्क हो गया। पहले परिचय जी क्या था, आज क्या है, कल क्या नहीं होगा। क्षमा चाहेंगे, पहले जो चीजें थे वो सब बदल जाती हैं। देखा आप लोगों ने कितना समय में परिवर्तन होता चला जा रहा है। पहले क्या था कि जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, पहले परिचय जी थे तखरी और बाट, है ना, तखरी और बाट। तखरी बाट की जगह पर आज धर्म कांटा हो गया कि जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, तब से तराजू और बट्टा खत्म हुई गया। जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, क्षमा चाहेंगे, थोड़ी सामाजिक बात बता रहा हूं, मेरी बहनाएं जरा गौर करें। जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, तब से तराजू और बट्टा खत्म हुई गया। तब से जो तराजू और बट्टा खत्म हुई गया। बहनाओं, लड़कियां जब से फैशन मनाने लगी, तब से सर का दुपट्टा खत्म हो गया। लड़कियां जब से फैशन मनाने लगी। मेरी बहनाओं, आप लोग अपना दुपट्टा संभाल के रखना, दुपट्टे की बहुत जरूरत है। बहनाओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपना पहनावे पर ध्यान देना। कभी कभी दादाजी मैं देखता हूं, यही समझ में नहीं आता लड़की है कि लड़का है, राम जाने क्या बताऊं। और फौजी भैया, जब से ये पढ़ाई चली है ना, तब से परिवर्तन होता चला जा रहा है। लड़का मम्मी से कहता है मोम, आगे बत्ती लगा दो, मोमबत्ती हो गई। पिता से कहता है डैड, अब डैड माने मरा हुआ, आगे बॉडी लगा दो, डेड बॉडी हो गई। क्या बताऊं परिचय जी, छाई रहो पाप जमाने में, गोकुल क्या बरसाने में, ऋषि मुनि कोई पार ना पावे, कृष्ण बिके तुई आने में।
जरा गौर करें सभी लोग। ए शायरा पाप जमाने में गोकुल क्या बरसाने में, अरे ऋषि मुनि कोई पार न पावे कृष्ण पिके दुई गाने में। परीक्षित जी मात पिता के पैर छुअन में बाबूजी शर्माते हैं, माँ को मदर पिता को डैडी कह मुर्दा दर्शाते हैं। माता पिता के पैर छूने में शर्म लगती है। आइए परीक्षित जी, इन्हीं महाराज भीष्मक के आंगन में एक नहीं 5 लड़का थे और 5 लड़कों के बीच में सुंदर सी कन्या का अवतार हुआ। बड़े खुश हुए महाराज भीष्मक, हमारे घर में बेटी पैदा हो गई। क्षमा चाहेंगे भगवत श्रोताओं, जैसे ही लड़की पैदा हुई तो उसी समय देव ऋषि नारद बाबा का पदार्पण हो गया। नारद बाबा परीक्षित जी जब आए हैं तो महाराज भीष्मक ने देव ऋषि नारद बाबा का बड़ा सम्मान किया। आइए महात्मा जी, आइए आइए, आओ महात्मा जी। ओम नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता वंदनम, सर्व साधवा प्राणायाम पारांगता। आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आप जैसे संत के दर्शन हो गए। नारद कहने लगे महाराज बोलो ना, आज तुम बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। भीष्मक बोले खुश की तो बात है, मतलब हमारे घर में बेटी पैदा हुई है और बेटी की खुशी में हमने बड़े बड़े दान लुटा दिए। बाबा नारद कहिए, हमारी बेटी का नामकरण कर दीजिए कि हमारी बेटी का नाम क्या है, और यह भी बताते जाइए कि हमारी बेटी का दूल्हा बन के कौन आएगा। नारद कहने लगे बहुत अच्छी बात, हम तुम्हारी बेटी का नामकरण कर रहे हैं और ये भी बताएंगे कि तुम्हारी बेटी का दूल्हा कौन बनेगा। वाह भाई वाह। परीक्षित जी सुन राजा की बात, मुनि ने आत पत्र का और देखिए सुम लगी नौरे के नाम धर दिया। तुम्हारी बेटी राजन, तुम्हारी बेटी बड़ी चतुर निकलेगी, बहुत चालाक निकलेगी, बड़े बूढ़ों का सम्मान करेगी, अच्छी बात, महात्माओं का आदर करेगी, बहुत अच्छी बात। राजन हम तुम्हारी बेटी का नाम बता रहे हैं। और देखिए शुभ लगी नौरे के नाम धर दिया। अरे रोक मेरे जा को नाम सिद्ध सब काम देव ने किया। टीटू अरे रोक मेरे जा को नाम सिद्ध सब काम देव ने किया। हो श्री कृष्ण संग बिहा वचन दे दिया। ये रुक मिल जाको नाम सिद्ध सब काम देव ने किया, देव ने किया। वो
श्री कृष्ण संग बिहा बचन दे दियो, बचन दे दियो, बचन दे दियो। आवाज लगाई है राजन, बोलो बोलो बाबा जी। तुम्हारी बेटी जो है बड़ी भाग्यशाली है। अच्छा, तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी है। नाम तो अच्छा है। बड़े बूढ़ों का सम्मान करेगी, बढ़िया बात। महात्माओं से बड़ा प्रेम करेगी और कन्हैया के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। कैसी रही? बहुत बढ़िया रही बाबा। जो कन्हैया का नाम लिया परिचय जी, अरे खुशबकती छाई तन में, राजा लिपटिया चरणन में। महाराज, जैसे ही देव ऋषि नारद ने महाराज भीष्मक की कन्या का नामकरण किया है, बता दिया कि कन्हैया तुम्हारी बेटी के दूल्हा बन के आएंगे। परीक्षित महाराज जैसे ही नाम सुना कि कन्हैया हमारे घर में हमारे दामाद बनेंगे, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा, मेरा ये घर पवित्र हो जाएगा, मेरा सारा कुंदनपुर पवित्र हो जाएगा अगर भगवान कन्हैया हमारी बेटी के दूल्हा बन के आएगा। परीक्षित जी, नतीजा ये हुआ नारद बाबा तो वहां से चले जाते हैं। धीरे 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 रुक्मिणी जो है माताओं कुछ सयानी हुई। कितनी सयानी हुई? खेलने के लायक हुई। एक दिन रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ में परीक्षित जी खेल खेल रही थी, लेकिन तब तक कुछ महात्मा मनहारी गीत गाते हुए आ गए। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो उन्हीं को हो दीदार कन्हैया का। परीक्षित जी, रुक्मिणी के पास में एक महात्मा